आज है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक यूपी डीएनएस न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत दर्ज की। कुल 452 वोट पाकर उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। संसद में मतदान का प्रतिशत 96% तक पहुंचा। जीत के साथ एनडीए की राजनीतिक ताकत और मजबूत दिखाई दी। यूपीईआरसी ने बिजली दरों का किया ऐलान। ट्रांसमिशन रेट बदला व अब कैपेसिटी के आधार पर लगेगा टैरिफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की नई दरों का ऐलान किया। यूपीईआरसी ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और यूपीएससी-एलडीसी के लिए 2025 से 2026 का टैरिफ आदेश जारी कर दिया। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव को संवैधानिक लड़ाई बताया। इंडिया गठबंधन ने कहा कि यह सिर्फ एक पद का चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जंग है। विपक्षी दलों ने जनता से अपील की कि वे सत्ता के अहंकार के खिलाफ एकजुट हो। बीजेएस, बीआरएस और अकाली दल उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहे। इन दलों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। चुनाव से दूरी बनाकर इस पार्टियों ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। विशेषज्ञों के मुताबिक इनकी गैर हाजिरी भविष्य की राजनीति में असर डालेगी। मतगणना के दौरान एनडीए का स्पष्ट बढ़त बनाए रखना चर्चा में रहा। शुरुआती राउंड से ही एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को भारी मत मिले। विपक्ष का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। परिणाम आने से पहले ही एनडीए खेमे में जश्न का माहौल बनने लगा था। उपराष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाले। मतदान के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी ने संदेश दिया कि यह चुनाव एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। एनडीए नेताओं ने कहा कि जीत से सरकार को नई मजबूती मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम को लोकतंत्र की हार बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन सत्ता ने पैसे और ताकत के बल पर चुनाव जीता। उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाए। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद विपक्षी खेमे में निराशा का माहौल। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्वीकार किया कि संख्या बल उनके खिलाफ था। हालांकि उन्होंने कहा कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। विपक्ष आगे भी लोकतंत्र और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेगा। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम ने कहा कि उनके अनुभव और नेतृत्व से देश को फायदा होगा। वहीं राधाकृष्णन ने भरोसा जताया कि वे संविधान की मर्यादा को बनाए रखेंगे और सभी दलों के साथ मिलकर काम करेंगे। उपराष्ट्रपति पद पर अब राधाकृष्णन का कार्यभार संभालने का इंतजार। शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही राष्ट्रपति भवन में होगा। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपए है और यह पद राज्यसभा के सभापति के तौर पर संवैधानिक महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश में 3 महीने का विशेष कचरा प्रबंधन अभियान शुरू। स्वच्छता सर्वेक्षण में कमजोर प्रदर्शन के बाद प्रदेश की 762 नगरीय निकायों में सितंबर से नवंबर तक साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। अभियान में गंदगी पर जुर्माना और कचरा निस्तारण पर सख्त निगरानी होगी। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसने का अभियान चलाया। बेहटा विस्फोट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान शुरू हुआ। पुलिस अवैध फैक्ट्रियों, गोदामों और बाल श्रमिकों पर विशेष ध्यान दे रही है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मायावती ने मुरादाबाद के गौतम बुद्ध पार्क में निर्माण रोकने की मांग की। वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाने पर रोक लगाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बसपा सुप्रीमो ने अनुसूचित जाति आरक्षण कटौती पर भी सवाल उठाया। पीएम योगी ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 48 राहत ट्रक रवाना किए। बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद के लिए यूपी ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश राज्य को 5 से 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दे दी जाएगी। योगी ने कहा कि संकट की घड़ी में यूपी हमेशा साथ खड़ा रहेगा। प्रयागराज, आगरा और मथुरा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। यमुना और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
यूपी नीट यूजी काउंसलिंग का दूसरा चरण 10 सितंबर से शुरू। एमबीबीएस और बीडीएस की राज्य कोटा सीटों के लिए पंजीकरण 15 सितंबर तक चलेगा। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। 10 सितंबर को यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। बारिश और प्रशासनिक आदेश के चलते छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं कुछ जिलों में स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। अभिभावकों और छात्रों को जिला प्रशासन से सूचना लेने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों में पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। प्रशासन ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। यूरोपीय संघ की सुरक्षा समिति 10 सितंबर से यूपी दौरे पर। रक्षा और साइबर सुरक्षा सहयोग पर बैठक होगी। समिति लखनऊ और दिल्ली में अधिकारियों से मुलाकात करेगी। यह दौरा भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण का 90% काम पूरा। मेरठ से प्रयागराज तक सड़क का बड़ा हिस्सा बनकर तैयार। 1489 में से 1500 ढांचे खड़े किए जा चुके हैं। सरकार ने वादा किया है कि निर्धारित समय से पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां जोर शोर से जारी। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में कंटेनर सिटी बनाई जा रही है। 1.5 लाख से ज्यादा टेंट और 450 किलोमीटर सड़कें तैयार की जा रही है। यह मेला 2025 का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। यूपीएसएससी पैट परीक्षा का विश्लेषण जारी। 7 से 8 सितंबर को हुई परीक्षा का स्तर मध्यम से कठिन रहा। उम्मीदवारों ने कहा कि प्रश्न पत्र संतुलित था। आयोग ने कहा कि नकल रोकने के लिए सख्ती बरती गई और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। यूपी में स्वच्छता अभियान में जनता की भागीदारी पर जोर। नगरीय निकायों ने सफाई कार्यों में समाजसेवी संगठनों और छात्रों को शामिल किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे गंदगी फैलाने वालों की सूचना दें और साफ सुथरे शहर बनाने में मदद करें। यूपी में बाढ़ से फसलें चौपट। किसानों की मुश्किलें बढ़ी। खेतों में पानी भरने से धान और गन्ने की फसल प्रभावित हुई। सरकार ने नुकसान का सर्वे कराने का आदेश दिया है। प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यूपी रोडवेज ने दशहरा तक नई बस सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 500 नई बसें रूट पर चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी DNS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।